बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं आपके साथ आलू मटर और चौंग के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी मेरे एक बहुत प्यारे भाई की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो चौंग की सब्ज़ी ली है। ये सब्ज़ी ज़रा मुश्किल से मिलती है और बहुत थोड़े टाइम के लिए बाज़ार में आती है। तो सबसे पहले इसी की सफाई करते हैं। इसको आपने इस तरह से सबसे पहले तो इसको आपने यूँ अलहदा कर लेना है। अलहदा करके आपने इसको इसके किनारों को अच्छी तरह से काट लेना है। उसके बाद आप इसको इतने इतने साइज़ में काट लें। इस तरह से आपने सारी सब्ज़ी को काट लेना है। आपने इस तरह से इनको सारा काट लेना है। उसके बाद आपने किसी भी खुले मुंह के बर्तन में पानी डालें और उसमें काफ़ी नमक डालें। कम से कम खाने के 2 चम्मच नमक डाल दें। बिस्मिल्लाह। और उसमें आपने चौंग को कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए भिगो देना है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी होती है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि इसके अंदर से मैल आसानी से उतरता नहीं है, इसलिए इसे पानी में डुबोना पड़ता है। तो अब मैं इसको डुबो रही हूँ पानी में। इनको कम से कम भी 20 मिनट के लिए मैंने पानी में डुबो देना है। उसके बाद इनको अच्छी तरह से मल के धो के आपने छलनी में खुश्क करना है और फिर आपने इन्हें चॉपर में बारीक पीस लेना है, या फिर अगर आप सिलबट्टे पे पीसना चाहते हैं तो जिस तरह से हम लहसुन को पीसते हैं इस तरह से इसको पीस लेना है। अब मैंने चौंग को सारी चौंगों को अच्छी तरह से धोया, नमक लगा के रखा काफ़ी देर तक, फिर इनको धोया। इसके बाद इनको छोटा छोटा काटा और अब मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। ये आपको नज़र आ रहा है, या आप इसको सिलबट्टे पे पीस सकती हैं। इसके बाद आपने दोबारा इनको इस तरह से छलनी में डालना है और दोबारा से इनको आपने धोना है, यानी ऊपर से पानी गुजारना है, ताकि इसमें कड़वाहट जो है साफ सा पानी होगा, कड़वाहट होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब हमने इनको फ्राई करना होगा। इसके अलावा ज़रूरत है तकरीबन मैंने 5 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको स्लाइस में काट लिया है। आधा किलो मटर लेके उनके दाने निकाल लिए हैं। तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। 3 आलू लेके मैंने इनको काट लिया मोटा मोटा। और तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ये टमाटर हैं। ये इनमें से कुछ हमने इस्तेमाल करने हैं, थोड़े ज़्यादा काट लिए हैं मैंने। खाने का 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको मैंने धनिया पाउडर डाल के पीस लिया है। और खाने का तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी 1 चम्मच, नमक आप हस्बे ज़ायका डालें और हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच डालेगा। ये थोड़ा लंबा काम है, तो एक तरफ हम चोंगों को फ्राई करते हैं, दूसरी तरफ प्याज रखेंगे। इसमें फ्राई करने के लिए ऑयल डाल लें। बिस्मिल्लाह। ऑयल गर्म हो तो इसमें चोंगे डालनी है। दूसरी तरफ प्याज फ्राई करने के लिए भी ऑयल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। तकरीबन पौना कप ऑयल मैंने इसमें डाला है। आप ऑयल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसमें प्याज डाल दें। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्याज काट लिया है तो थोड़ी कम डालूंगी। तकरीबन आधा किलो प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसमें चोंगे डाल देनी है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
अगर आपके पास बर्तन बड़ा है तो एक दफ़ा में सारी डाल दें, और अगर बर्तन छोटा है तो फिर बारी बारी इसको फ्राई कर लें। धोने के बाद भी आपने जब इनको फ्राई करने के लिए डालना होगा तो हाथ से इस तरह से इनको दबाना है, ताकि इनमें से दोबारा ये पानी ख़त्म हो जाए कड़वा। इसमें प्याज तकरीबन पकने लग पड़ी है, ये गोल्डन शेड में आने लग पड़ी है। तो अब इसमें आलू डाल देती हूँ। और साथ 2-3 हरी मिर्चें भी डाल दें खुशबू के लिए। साथ ही आपने खाने का 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देना है। अब आप इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करें। हमारे यहाँ इस टाइम गैस का प्रेशर बहुत कम है, तो बहुत हल्की आंच है, लेकिन आप मीडियम रखें। चोंगों को आपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, और इनको आपने गोल्डन शेड आने तक, ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए फ्राई किया अच्छी तरह से। अब इसमें मटर डाल देती हूँ। आपने इनको दोबारा 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट के लिए मैंने इनको फ्राई किया है। अब इसमें नमक मिर्च डाल देती हूँ। खाने का 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है इसमें। आप हस्बे जायका डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आधा चाय का चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर डाल दें। नमक आप हस्बे जायका डाल दें। मैंने चाय का चम्मच डाला है, और तकरीबन 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। आपने इनको अच्छी तरह से आप मिक्स करके भून लेना है। और फिर आपने इसमें टमाटर डाल देने हैं। मैं तकरीबन इसमें आधा किलो टमाटर डाल रही हूँ। अब आप इसको अच्छी तरह से भून लें।
दरमियानी आंच पे आपने इसको भूनना है ताकि आलू और मटर भी टमाटर के पानी में गल जाए। कोशिश करें इसको कवर ना करें ताकि मटर का कलर ख़राब ना हो। चौंग को आपने बहुत ही हल्की आंच पे फ्राई करना है। हमारे यहाँ तो खैर गैस का ये प्रेशर है, लेकिन आपने भी इतनी आंच पे इसको फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगी तो ये एकदम से जल जाएंगी और ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होती। टमाटर तकरीबन भुनने के करीब हो गए हैं, इनमें अब बहुत थोड़ा सा पानी रह गया, तो अब कुछ देर के लिए मैं इस पर ढक्कन दे रही हूँ ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए। पाँच मिनट के लिए इसको दम पे रख दें। मैं चोंगों को तकरीबन 20 मिनट से हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ। अब इनमें खुशबू आने लग पड़ी है फ्राई होने की, और आप अगर इसकी आवाज़ सुन सकें तो आपको पता चल रहा होगा कि अब ये कड़ 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 की आवाज़ें इनसे आ रही हैं, यानी ये फ्राई हो चुकी हैं। कलर भी इनका बदल गया है, लेकिन आपने इनको ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना, फिर ये जल जाएंगी। तो तकरीबन 5 मिनट इनको और फ्राई करूँगी, उसके बाद ये रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब ये फ्राई हो गई हैं। अब मैं इनका चूल्हा बंद कर रही हूँ। मैंने हल्की आंच पे इनको तकरीबन 25 मिनट फ्राई किया है। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। चूल्हा बंद करके आपने इनको कुछ देर के लिए छोड़ देना है ताकि इनमें से फालतू ऑयल निकल आए। 5 मिनट का दम कंप्लीट हो गया। अब इसका ढक्कन उतारती हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से अब आपने इसका पानी खुश्क कर लेना है। टमाटर का पानी जो था, इसमें मैंने कोई इजाफी पानी नहीं डाला मटर या टमाटर आलू को गलाने के लिए, बल्कि ये अपने ही पानी में गल गए। अब अच्छी तरह से इसको भून लेना है, पानी खुश्क हो जाए और ऑयल इस तरह से निथर आए। आपने इनको अच्छी तरह से भून लेना है। अब ये अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसमें चौंग डाल रही हूँ। चौंग का आप फालतू का ऑयल निकाल दें और उसको फिर इसमें डाल दें। बाकी इनको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेना है। अच्छी तरह से इसको भून के आपने बाकी की हरी मिर्चें इस पे डाल दें और इसको कवर करके चूल्हा बंद कर दें। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। अब मैं इसका ढक्कन उतारती हूँ। बिस्मिल्लाह। हमारा चौंग आलू मटर का सालन तैयार है। ये सालन मैंने अपने भाई मुनीब की फरमाइश पे बनाया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कह रहे थे। पूरी कोशिश किया कि अच्छा बने। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।